पेशाब के एक एक बूंद का लिया जाएगा हिसाब। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। तो आज इसी काला सच पे बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो पेशाब कांड हुआ है उसका किस तरीके पेशाब के एक एक बूंद का हिसाब लेना शुरू हो चुका है। हो सकता है विधानसभा चुनाव आते आते जो वहाँ दिसंबर में प्रस्तावित हैं विधानसभा चुनाव, पेशाब की बूंदें भी कम पड़ जाएं। लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं वो आपको दिखा देते हैं और इन महत्वपूर्ण खबरों के बाद में कुछ जो मेन उस दिन जो शिवराज सिंह ने जो उसके पैर धुले थे, दशमत रावत जो आदिवासी था जिसके ऊपर पेशाब किया गया था, उसका फुल वीडियो दिखाएंगे आपको। और उसके बाद में अब दशमत रावत जो है जिसको पेशाब हुआ है वो भगवान बन चुका है। तो लेकिन पहले प्रमुख खबरें देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर ये वाली खबरें दिखाते हैं किस तरीके को भगवान बन गया, किस तरह सेलिब्रिटी बन गया, ये सब खबरें आपको दिखाते हैं। संजय जी, ईडी की तरफ से कल एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि मनीष सिसोदिया के करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की गई है। उसके अलावा और भी कई लोगों का नाम है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय इतिहास में ईडी का ये केस, और मैं तो ये कहूंगा नरेंद्र मोदी जी का ये केस जो है वो हंसी और मजाक का कारण बनेगा। पूरा देश आज देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस दुर्भावना से आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। एक तरफ अजीत पवार है, छगन भुजबल है, हसन मुशर्रफ है जो अरबों खरबों का घोटाला करते हैं और उनको उप मुख्यमंत्री मंत्री बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया है जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको आप जेल में प्रताड़ित कर रहे हैं। ये तमाम प्रमुख खबरें भी हमने आपको दिखाया। इसमें एक खबर थी जो राहुल गांधी आज हरियाणा के सोनीपत में किसानों के बीच घुस जाते हैं खेतों में जहां पे धान की रोपाई की जाती है। ट्रैक्टर भी चलाया, मजदूरों के साथ धान की रोपाई भी किया और उनके साथ खाना भी खाया और तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाया। एक महत्वपूर्ण खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं, उस खबर का आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नहीं ये वीडियो लंबा हो जाएगा। आजकल आप देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी जी कैमरे से बहुत डरती हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, बहुत अभी नज़दीक की बात है कि उन्होंने दैनिक भास्कर पत्रकार कहा था कि आप अमेठी की जनता का अपमान नहीं कर सकते, मतलब कि आप हमसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। उसने प्रश्न पूछ लिया था और उन्होंने नौकरी तक खा ली। उन्होंने कहा कि मैं आपके मालिक से बात करूँगी। आज फिर एक ऐसी घटना हुई कि लोग उनकी फ़ोटो खींचे। सबकी इच्छा होती है कि इसमें इतनी बड़ी मंत्री, केंद्रीय मंत्री, हम फ़ोटो खींच लें। किस तरीके के कैमरा वालों को, वहाँ के आम नागरिकों को धमकाती हैं, हड़काती हैं। तो इसके संबंध में कुछ वीडियो हमें प्राप्त हुए हैं, वो हम वीडियो बनाएंगे, अलग से बनाएंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेन बात पे आते हैं, पेशाब कांड पे। तो आपको आज हम फुल वीडियो दिखाते हैं जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके उसका पैर धुला। पहले वीडियो दिखा दे, पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको, देखना, गौर से देखना, उसके बाद चर्चा करते, तब आपको समझ में आएगा। एक वीडियो और भी लगाएंगे जिसमें किस तरीके तो दशमत रावत जो आदिवासी है सेलिब्रिटी बन गए। सेलिब्रिटी क्या कहेंगे, वो भगवान बन चुका है। सेलिब्रिटी से कोई लोग मिलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेलिब्रिटी कभी सेलिब्रिटी को पूजा नहीं जाता है, यहाँ तो उसकी पूजा शुरू हो चुकी है। तो इसी संबंध में बात करेंगे।
तो किस तरीके पत्रकार वार्ता करते हैं उससे, और विपक्ष पार्टी के लोग भी जाते हैं किस तरीके उसको गंगा जल स्नान कराते हैं, किस तरह का पूजन करते हैं। जो पहले 3 वीडियो हैं आप देख लीजिए। जो कार्यवाही हुई है प्रवेश शुक्ला के खिलाफ, तो अब क्या चाहते हैं? हम इससे आगे हम दिखाते हैं, हमारी मांग ये है सरकार से, जो गलती हो गई हो गई, अब उसको छोड़ दें। नहीं, जो आपके ऊपर प्रवेश शुक्ला को छोड़ दिया। हाँ, अब प्रवेश शुक्ला को छोड़ दिया, जो हो गया तो हो गया, अपने आप गलती माफी। आपने जो घिनौना कृत्य किया उसके बाद भी ऐसी? हाँ हो गया, अब हम मान लेते हैं, हमारे गांव पंडित हैं, अब इसीलिए हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं। हमारी मांग है कि अब सरकार इसको छोड़ दे। अभी आप मुख्यमंत्री छोड़ दे। अभी आप आर्थिक सहायता राशि वगैरह आपको मिली है? सब मिले है, मुख्यमंत्री पूरा सब दे दिया है जी। हमारा अब मांग है सरकार से कि उनको अब छोड़ दे जाए, अब इसको बरी कर दे। और कोई मांग है आपकी? अब कोई मांग नहीं, हमारी एक रोड की मांग है बस, करौंदी से खुगरी तक की, बस हमारी वो मांग कुछ नहीं। अभी हमने आपको 3 वीडियो दिखाया। जो उस दिन हमने दिखाया था शिवराज सिंह चौहान का पैर धुलते हुए शॉट थोड़ा सा दिखाया था, आज हमने आपको फुल वीडियो दिखाया जिससे आप इस पर चर्चा की जा सके, आपको समझ में आ सके। और एक वीडियो और हमने बीच में दिखाया कि जिसमें दशमत राव, जिसके ऊपर एक घटना हुई थी, जिस दिन घटना हुई थी, जिस पेशाब सीन थी, यह उसको दिखाया नहीं जा सकता, मजबूरी है, तमाम कुछ मजबूरियाँ होती हैं। किस तरीके पागल टाइप व्यक्ति बैठा था, लगा था कोई पागल, जैसे सुरक्षा तमाम सड़क किनारे बैठे थे पागल वगैरह। लेकिन उसके बाद इसको सजाया गया, फिर मुख्यमंत्री ने इसको अपने आवास बुलवाया, तुरंत इसको कपड़े पर सिलवाए, साफ सुथरा कर दिया गया इसको, और अपने घर में इसको बुला करके इसको पैर वैर धुले, किस तरीके माला पहनाया, साल उड़ाया, क्या क्या नहीं पता नहीं क्या गिफ्ट दिया गया। आपने देखा होगा वीडियो में भी गणेश जी की मूर्ति भी दी गई। और उसकी पत्नी से फ़ोन में, एक वीडियो और था मैंने आपको नहीं दिखाया, उसकी पत्नी से फ़ोन में बात किया कि हम आपको पैसे भी दे देंगे, घर बनवा देंगे। उसकी पत्नी कहती है नहीं, वीडियो आपने देखा होगा, वायरल वीडियो था, नहीं हमें हमारे पति भेज दीजिए, हमें पैसे, हमें किसी की लालच नहीं है। तो किस तरीके, और
और फिर उसके बाद ये तो मैंने बताया ये इन्होंने किया। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम हैं और मीडिया किस तरीके वहाँ जाती है और किस तरीके उस दशमत रावत से पूछती। दशमत रावत कहता है कि अब इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है, अब प्रवेश शुक्ला को छोड़ दिया जाए, वो हमारे गांव के पंडित हैं। कहने का मतलब उसको कहीं ना कहीं रहम आ रही है। अब यहीं पे थोड़ी सी एक ऑफिस के बाद चर्चा करते हैं उसकी सेलिब्रिटी होने पे, थोड़ी सी बस 1 मिनट समय लूँगा, आधा मिनट 30 सेकंड समय लूँगा कि जिसके ऊपर घटना हुई उसको रहम आ रही कि ज़्यादा उसको न सताया जाए। गांव के नाते, गांव की मेरे गांव का व्यक्ति है, हो सकता है गलतपन में गलती कर डाला है, वो कह रहा है कि इतना घिनौना कार्य होने के बावजूद उसको दया रहम आ रही कि प्रवेश शुक्ला को अब छोड़ दिया। कह रहा है कि मैं सरकार से मांग कर रहा हूँ कि प्रवेश शुक्ला को छोड़ दिया, उसके साथ कुछ न किया जाए। उसका घर वर गिराया गया, तमाम तरह घटना, उसको जेल भेजा गया, रास्ता लगाई गई। लेकिन ये प्रवेश शुक्ला, मैं बता दूं आपको, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र था। जो दया ये दिखा रहा उसका आदिवासी दशमत राव, उसके गांव का व्यक्ति, उसके ऊपर यही दया अगर इसी तरह के व्हाट्सएप छात्र जो कभी अन्य लोगों बुलडोजर चलाए जाते थे, अन्य समुदाय के तब लोग बहुत खुशी होते थे। यूपी एमपी विशेषकर, यूपी में विशेषकर होता है कि जब बुलडोजर चलता है खूब खुशियाँ मनाते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र ना होता शायद ऐसी घटना भी ना होती। तो मैं कई बार इसकी वीडियो बना चुका हूँ कि जो व्यक्ति घटना करता है उसकी वजह से पूरे परिवार को दोषी नहीं मान लेना चाहिए। किसी के घर बनाने में पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं, उसके घर आप जब ढहाते हैं तब आप मजे लेते हैं, जब आपके ऊपर गुजरती है तब आपको समझ में आता है। प्रवेश शुक्ला का परिवार भी किस तरीके देख मतलब दुख होता है सभी को भी। किसी का भी घर गिरता है, उसके परिवार की पत्नी या माताएँ बाहर खाना बनाती हैं। ये वीडियो में लास्ट में है, थोड़ा सा इसको लगा दूंगा, देख लेना आप। तो ये किसी के भी ऊपर जब घटना दूसरे के ऊपर होती, दूसरे समुदाय के लोगों ऊपर, तब प्रवेश शुक्ला जैसे लोग हंसते थे, मजे लेते थे। जब इनके ऊपर घटना घटी, ये जो जब दूसरे की आप मजा लेंगे तब आपके ऊपर दबाव बना। हो सकता है अगर आप दूसरे की मजा ना लिए होते और दूसरे पर घटनाएं ना हुई होती तो आज प्रवेश शुक्ला का भी घर ना गिरा होता। तो इसलिए किसी के घर गिरने पर मत हंसिए। जो व्यक्ति दोषी है उसको, उसके खिलाफ सख्त सजा दिलवाइए, उसके खिलाफ आप विरोध करिए, उसको जेल भिजवाइए, सब कुछ करिए, फांसी में लटकवा दीजिए। लेकिन उसके परिवार के लोग, माताएं, बहनें, चाचा, दादा, भाई, वो लोग क्या बिगाड़ते हैं भाई? सबको न्यायपालिका खत्म कर दिए गए, सीधे आप फैसला करते हैं, किसी का घर तोड़ देते हैं। ये थोड़ी चर्चा थी, मैंने कर दिया। अब विशेष मुद्दे पे आ जाते हैं कि पेशाब के एक बूंद का हिसाब होगा। तीसरा वीडियो में दिखाया था जो आपको, उसमें जो कांग्रेस के वहीं के जिला अध्यक्ष जी, अब दशमत रावत के घर ये आते हैं। दशमत सेलिब्रिटी तो बनी चुका है क्योंकि तमाम मीडिया के कैमरे में देखते आप किस तरह माइक लगे थे। ये उसके घर आते हैं और उसका गंगा जल से छिड़काव करते हैं, पूजन करते हैं, मतलब शुद्धिकरण करते हैं उसका। उसने पेशाब किया, फिर शिवराज सिंह चौहान ने पैर पूजा तो ये अशुद्ध होगा, बीजेपी वालों ने छुआ, हम कांग्रेस से उसको शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो उसका शुद्धिकरण उन्होंने किया। अब वो बेचारा मजबूर है। जहाँ शिवराज सिंह जब उसके पैर धुल रहे थे तब भी उसने हाथ लगाया। लोग कहने नहीं ठीक है। अब बेचारा क्या बोल सकता है? एक आदिवासी गरीब व्यक्ति जिसको पेशाब किया जा रहा है, वो व्यक्ति क्या बोल सकता है? जब उससे नहीं बोल पाया तो एक मुख्यमंत्री से क्या बोल पाए? पैर धुल रहे हैं, उसको सम्मान किया जा रहा है। ये जिला अध्यक्ष जी कांग्रेस के आए, इन्होंने अपना सम्मान में उन्होंने उनको भी रोका, तिलक लगाया, सब इन्होंने भी किया। तो अब ये जो मैंने कहा पेशाब की एक बूंद का हिसाब होगा। यानी लोकतंत्र के आड़ में राजतंत्र चलाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य जिस तरीके इस आदिवासी के साथ आप लोग कर रहे हैं, आपने इसका घर भी देखा, छप्परों पर खपरेल पड़े हुए हैं, उसका घर भी बन जाएगा। जैसे ये जानकारी मुझे खुद बता रहा, मुझे सब सहायता मिल चुकी है। दशमत रावत खुद कह रहा, मैं पहले कह दिया था, जो मैं वीडियो भी बनाया था 2 दिन पहले, कि 2 लोग इसमें हिट हो गए हैं। जो प्रवेश शुक्ला प्रवेश भैया बन जाएगा वो आगे चल के, और दशमत रावत तो हिट हो ही गए हैं, उनके ऊपर घटना हुई, सेलिब्रिटी बन गए, भगवान बन गए। तो इसे सारे, मैं कहने का मतलब तमाम उसके गांव में भी तमाम आदिवासी लोग हैं जिनके घर नहीं बने हुए, गरीब हैं, उन सब की मदद कीजिए। आज जो आप पैर पूज रहे हैं जिस तरीके, ये पैर हर नेता को, अपने क्षेत्र की जनता को पूजना चाहिए। क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि जनतंत्र लोकतंत्र है, जनता इस देश की राजा है, लेकिन नहीं, लोकतंत्र के आड़ में राजतंत्र चलता है। ये जनता से अपने आप को सारे मंत्री विधायक पुजवाते हैं, यहाँ तक कि नौकरशाह अधिकारी छोटा छोटा कर्मचारी तक पुजवाता है।
ये सही जो ये लोग अब कर रहे हैं पेशाब करने के बाद दसमत राव साहब, ये सभी लोगों के साथ इन नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि जनता ही इनको राजा बनाती है। तो जनता कहते हैं, जो जनता राजा के सेवक के रूप हमारे देश में बनाए जाते हैं, जनता राजा तो जनता प्रजा होती है, तो सभी प्रजा की पूजा होनी चाहिए। हाँ, ये जो प्रजा लोकतंत्र के आड़ में राजतंत्र चलाया जा रहा है, ये गलत है। और अभी आप देखना, लोकसभा मैंने कहा था विधानसभा चुनाव आते आते पेशाब की बूंदें कम पड़ जाएंगी। अभी ये दसमत रावत उस गांव की उसने मांग भी किया है। एक उन्होंने कहा कि पत्रकार पूछते हैं कि आपकी कौन सी मांग है, उन्होंने कहा मैं सरकार से मांग करता हूँ प्रवेश शुक्ला को छोड़ दिया जाए। और कोई मांग, उन्होंने कहा घृणित कार्य होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, गलती उसने मान लिया। उन्होंने कहा और कोई मांग, उसने कहा कि एक सड़क है उसके गाँव की वो बन जाएगी। सड़क तो बनी जाएगी, मुख्यमंत्री जी बनवा देंगे। अब साथ ही साथ उस गांव के नाम आप लोगों को, उस गांव का नाम भी आप लोगों को याद हो जाएगा। दसमत रावत तो पूरा देश जान ही गया, अब बच्चा बच्चा जान जाएगा। और उस गांव के लोग, उस गांव का, क्योंकि पेशाब चुनाव आते थे, राहुल गांधी हो सकता है विपक्षी नेता हैं, राहुल गांधी भी जाएंगे, कमलनाथ जी भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जो वहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हो सकता है अपने घर में वो भी बुला के पूजन करें दसमत रावत का। कितने कितने सेलिब्रिटी, क्या क्या नहीं होगा, अभी आप देखते जाइए। अब वहाँ पर क्योंकि विपक्ष की पार्टी केवल प्रमुख कांग्रेस पार्टियाँ हैं, अगर हमारी यूपी जैसा या कोई अन्य राज्य होता, बिहार या जैसा, जहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियाँ हैं, तो वहाँ तो लाइन लग गई होती नेताओं की। वहाँ 2 ही पार्टियाँ हैं, तो एक विपक्ष केवल कांग्रेस है, तो कांग्रेस के नेता ही जाएंगे। और किसी अन्य यूपी में होता, तमाम नेताओं की लाइन लग गई होती, तमाम नेता वहाँ ताता न हटता। तो जो ये घटना हो रही है, कहने का तात्पर्य आदिवासी के साथ पूरे प्रदेश के जितने भी आदिवासी, कहने का तात्पर्य अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसका मतलब है जो विकास का डंका शिवराज सिंह चौहान पीट रहे हैं कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा विकास है, निश्चित तौर पे उस आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया। ये घटना बताई कि आपके यहाँ का विकास नहीं है, उसके घर जो पीछे बने, उस गाँव के घर बने हुए हैं, मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आवास के लिए आपके घर नहीं बनवाया है। जो दसमत रावत के साथ कर रहे हैं, आप संकल्प लेकर, ये शिवराज सिंह चौहान को संकल्प लेना चाहिए कि सारे आदिवासियों की हम कायाकल्प कर देंगे, यही हमारे राजा हैं, ये करना चाहिए। सारे आदिवासियों के घर पक्के हो जाएंगे, इनका रहन सहन ठीक कर दिया जाएगा, इनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, ऐसा करना चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए मुख्यमंत्री को। तो इसीलिए मैंने कहा कि पेशाब की बूंदें कम पड़ जाएंगी। देखना अभी चुनाव आते हैं तो बहुत कुछ अभी होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। पसंद आए, पहली बार जुड़े हैं और इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ मंथली पेमेंट होते हैं छोटे मोटे, उसके माध्यम से आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो 1 टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, स्क्रीन पर भी लगा रहता है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम आपसे मेरा निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। ये सही जानकारी इस पर जाए सब तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।